नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज हम गोविंदगढ़ में स्थित अति प्राचीन त्रिदंडी मठ पर हैं। आज हम त्रिदंडी मठ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो त्रिदंडी मठ का इतिहास है वो रियासत से जुड़ा हुआ है, महाराजा रघुराज सिंह से जुड़ा हुआ है। तो हमारे बीच में अभी मौजूद हैं त्रिदंडी मठ के संचालक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी शेषमणि दासाचार्य जी महाराज, जो हमें आज त्रिदंडी मठ के इतिहास के बारे में बताएंगे कि त्रिदंडी मठ का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है। तो सबसे पहले हमारे एमपी लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जगत गुरु स्वामी शेषमणि दासाचार्य मठाधीश त्रिदंडी मठ गोविंदगढ़ से हूँ। त्रिदंडी स्वामी का इतिहास ये है और इस मठ का इतिहास ये है कि महाराजा रीवा रघुराज सिंह को कोई संतान नहीं हो रही थी और संतान के लिए काफ़ी वो दान पुण्य तीर्थ यात्रा वगैरह कर रहे थे। काफ़ी तुला दान वगैरह उनने किया और उसी समय उनको किसी ने बताया, दक्षिण यात्रा पर गए तो वहाँ मैसूर में मेलकोटा एक जगह है जहाँ यतिराज मठ है। यतिराज मठ के स्वामी जी थे त्रिदंडी स्वामी संपत कुमार जी। तो उनका उनने दर्शन किया और चूँकि महाराजा रीवा को किसी प्रकार की कोई संतान प्राप्त, ना लड़की न लड़का हुए थे, काफ़ी एज उनकी जा रही थी और संतान के लिए ही क्रमशः उनने 12 शादियाँ की। 12 शादियों के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई तो काफ़ी दुखी थे और त्रिदंडी स्वामी से जाकर के आशीर्वाद लिए। त्रिदंडी स्वामी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ राजन, आपको युवराज मिलेगा। और फिर महाराजा रीवा रघुराज सिंह के साथ में जीयर संपत कुमार त्रिदंडी स्वामी जी भी मेलकोटा यतिराज मठ से आए और इसी गोविंदगढ़ में किला परिसर में ही उनको स्थान दिया। चूँकि सन्यासी महात्मा किसी के घर में, महल में या कि इधर उधर नहीं जाते हैं शहर गांव में, तो एकांत में वो निवास स्थान उनको दिया गया और सारी व्यवस्थाएं की गई। और राजा के कल्याण के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर उन्हें विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ के प्रभाव से, उसी यज्ञ के प्रसाद से महाराजा रीवा रघुराज सिंह को पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके खुशी में त्रिदंडी स्वामी को जो है ये त्रिदंडी मठ बना करके महाराजा रीवा ने दिया। और नामकरण में त्रिदंडी स्वामी ने युवराज का पुत्र का महाराजा रघुराज सिंह के वेंकटरमन सिंह नाम रखा और भगवान वेंकटेशी की स्थापना कराई। और महाराजा रीवा ने काफ़ी संतान प्राप्ति के उपलक्ष्य में दान पुण्य के साथ साथ बाग बगीचे, जगह ज़मीन लगाई और जितने भी राजा के अनुचर थे, जैसे इलाकेदार लोग थे, उनने भी राजा के खुशी में बहुत सारी जगह ज़मीन, बाग बगीचे लगाए, जिससे त्रिदंडी स्वामी का आशीर्वाद उनको भी मिले और महाराजा रीवा के लिए तो कल्याण की कामना सब कर ही रहे थे। तो उसी समय काफ़ी दक्षिण से संतों का आना जाना हुआ करता था और त्रिदंडी स्वामी यहाँ 13 वर्ष तक निवास किए। उसके बाद उनने, जब राजा को पुत्र की प्राप्ति हो गई और सब ठीक ठाक हो गया, तो फिर इसी जगह उनने जीवित समाधि भी ली है। जी, कहाँ पर समाधि लिया है उन्होंने? समाधि स्थल ये बना हुआ है और यहाँ पर कैमरामैन समाधि स्थल संपत कुमार त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का समाधि स्थल हम अपने कैमरे में दिखा रहे हैं। यहीं पर उन्होंने जिंदा समाधि ली है, जैसे जगत गुरु स्वामी जी ने बताया है कि यहीं पर उन्होंने जिंदा समाधि उन्होंने लिया है। तो त्रिदंडी स्वामी जी
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे या गृहस्थ थे? नहीं, ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी महात्मा थे। और हमारे संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में सन्यासी जो है शिखा सूत्रधारी होते हैं। और ये सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक शैव सन्यासी होते हैं जो शिव उपासक होते हैं, वो दंडी स्वामी कहे जाते हैं। और हमारे वैष्णवों में जो है शिखा सूत्रधारी होते हैं। तो जो 3 दंड धारण करते हैं उन्हें त्रिदंडी स्वामी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को इकट्ठा दंड में धारण करके, और जो दंड धारण कर लेता है, दंडधारी होता है, उसे साक्षात नारायण स्वरूप हम लोग मानते हैं। ये जो आश्रम है, मठ है जी, ये वैष्णव आश्रम? हाँ, वैष्णव आश्रम है जी। हाँ, यहाँ भगवान वेंकटेश जी जो विष्णु स्वरूप हैं वो विराजमान हुआ करते हैं। और उनके साथ में लक्ष्मी जी हैं जिन्हें भूदेवी और नीला देवी कहते हैं। दोनों तरफ यहाँ लक्ष्मी जी का स्थान है। और ये चूँकि दक्षिण का स्थान है इसलिए यहाँ बाएं तरफ भी लक्ष्मी जी हैं और दाहिने तरफ भी लक्ष्मी है। इसका एक ये भी इतिहास है कि चूँकि हमारे उत्तर भारत में पत्नी का स्थान बाएं तरफ होता है और दक्षिण में दाहिने तरफ होता है, तो जिससे मठ उत्तर में है और है दक्षिण का, तो वहाँ के लोगों का भी आना जाना अगर हुआ करता है तो उनको पूजा पाठ में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो दोनों जगह का यहाँ समन्वय भी है। जैसे मंदिरों का भी निर्माण होता है और मठों का भी निर्माण होता है, तो मठ और मंदिर में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा सा हमारे जहाँ भगवान की प्रधानता होती है, जहाँ भगवान की आरती पूजा जनता जनार्दन के कल्याण के लिए हुआ करती है, जहाँ सब जनता जनार्दन जा कर के भगवान की पूजा पाठ स्तुति किया करते हैं, उसे मंदिर कहते हैं। और जहाँ पर आचार्य की प्रधानता होती है और जहाँ आचार्य को ही भगवान मानते हैं उसे मठ कहते हैं। और वहाँ पर मठ में जो है भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होता है, शास्त्रों का उपदेश होता है, वेद वेदांतों का जो है लोग पठन पाठन करते हैं और कराते हैं, तो उसको मठ कहते हैं। जब महाराजा रघुराज प्रताप सिंह को पुत्र की प्राप्ति हुई थी तब उन्होंने काफ़ी बाग बगीचे और काफ़ी ज़मीनें त्रिदंडी महाराज को दिया था, उन्होंने दान में दिया था। तो कितनी ज़मीनें हैं, कितने बाग बगीचे हैं? यहाँ तो 3-4 बगीचे हैं जो आम के हैं और प्रसिद्ध बगीचे हैं। और उसमें से एक गोविंदगढ़ में ही बड़ा बाग है जो 18 एकड़ के विस्तार में फैला हुआ है, जिसमें उस समय लगभग 350 पेड़ कलमी आम नामी अच्छे फलदार आम हुआ करते थे। और अब चूँकि समय काल के हिसाब से थोड़ा सा उनका जीर्ण शीर्ण भी हो रहे हैं, पेड़ तो गिर रहे हैं। उसके बाद भी अभी लगभग 250 पेड़ के आसपास है, उसको हम लोग नीलाम कर देते हैं। और काफ़ी दूर दूर तक सुंदरजा का आम जो है गोविंदगढ़ का प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारे जो कलमी नामी आम के फल हैं वो यहाँ से बाहर भी जाते हैं। जी। तो उन बाग बगीचों का और उन ज़मीनों का देख रेख आपकी निगरानी में होता होगा? जी जी जी। उसमें क्या है, एक चूँकि शासन का एक नियम आया था कि मठ मंदिरों की संपत्ति खुर्द बुर्द ना हो, उसके लिए सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश का ये सर्कुलर शासन से बना हुआ था कि सब जगह प्रबंधक कलेक्टर पूरे भूमियों में मठ मंदिरों में लिखा जाए, जिससे संपत्तियों का खुर्द बुर्द ना हो। तो उसी समय से यहाँ की भी जो 200-250 एकड़ ज़मीनें हैं, बाग बगीचे हैं, सब जगह त्रिदंडी स्वामी का नाम है, भूमस्वामी हैं, उसके साथ साथ प्रबंधक कलेक्टर भी लिखा हुआ है। और कलेक्टर का भी सहयोग हम लोगों को रहता है। और यहाँ की जो ज़मीन की नीलामी होती है, बाग बगीचे को भी हम नीलाम कर देते हैं फलों को, तो उससे जो आय आती है उसी से मठ का संचालन होता है। भगवान की पूजा होती है, संत महात्माओं की जो बाहर से आते हैं उनकी भी सेवा होती है, और जीर्णोद्धार का भी काम उसी से हुआ करता है। यहाँ साल भर जैसे हमारे धार्मिक त्यौहार हैं, अभी श्रावण मास चल रहा है, फिर एक विशेष मास आता है और अलग अलग देवी देवताओं के विशेष दिन भी आते हैं। तो यहाँ साल भर कुछ कार्यक्रम चलता रहता है, धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक जैसे श्रावण में, ये श्रावण महीना चल रहा है, तो जो हरियाली तीज आती है, और तो उसी हरियाली तीज से यहाँ भगवान का झूला पड़ता है। ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। तो 15 दिन तक भगवान झूले में यहाँ रहते हैं। और उसके बाद झूला उत्सव में भजन कीर्तन का ये आयोजन ये हुआ करता है।
और साथ ही साथ उसके बाद जन्माष्टमी का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे क्षेत्र की जनता इकट्ठा होती है और प्रसाद वगैरह लेकर के सब लोग कृतार्थ होते हैं। और उसके पश्चात छठी के दिन, उसके छठवें दिन भगवान के छठी का उत्सव भी मनाया जाता है और प्रसाद वितरण होता है, भजन संध्या का कार्यक्रम होता है। सब पूरे क्षेत्र की जनता आती है और भगवान का प्रसाद छठी का लेती है। उसके बाद नवरात्रि का पर्व आता है। नवरात्रि में भी भले ही देवी का पर्व है, लेकिन यहाँ भी वो भी पर्व मनाया जाता है। उसके बाद नरसिंह जयंती है और जितने भी त्यौहार हैं, रामनवमी है, और विशेष करके यहाँ होली का उत्सव जो है मनाया जाता है। और होली के बाद जो है रंग पंचमी जो आती है 5वें दिन, तो उस दिन भगवान की यहाँ झांकी पूरे गोविंदगढ़ में निकलती है। और इसका मतलब ये है कि भगवान होली मिलन के लिए सबसे बाहर जाते हैं शहर में और होली उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। कब से आप, क्योंकि आपको जगत गुरु की उपाधि भी मिली है और आप यहाँ के संचालक भी हैं, तो कब से आप देख रेख कर रहे हैं, कब से आपको दायित्व मठ का मिला है? हम 6 जून 2000 से यहाँ हैं और हमारी शिक्षा दीक्षा अयोध्या में मैंने प्रथमा से लेकर के आचार्य तक की उपाधि संस्कृत से प्राप्त की है। और उसके बाद वेदांत से आचार्य मैंने बनारस से किया है, रामानुज वेदांत से। और भागवत की शिक्षा मैंने वृंदावन में 3 वर्ष रह करके ग्रहण की है। और इधर उधर मैं तीर्थ यात्रा में, तीर्थाटन में भ्रमण करता था। भगवान की ऐसी इच्छा हुई यहाँ, चूँकि इसके पहले कि ये परंपरा रही है कि लक्ष्मण बाग की जब गद्दी खाली होती थी तो यहीं के महंत जा कर के वहाँ गद्दी नसीन हुआ करते थे। और उसी समय कुछ काल पहले जो वर्तमान में स्वामी जी हरिवंशाचार्य जी यहाँ थे और उनके लक्ष्मण बाग चले जाने से ये गद्दी खाली थी। ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ पुजारी लोग करते थे। फिर भगवान की इच्छा हुई, भगवान ने मेरे को 2000 में यहाँ बुला लिया। तब से मैं यहाँ भगवान की सेवा में हूँ। और प्रतिवर्ष, इसके पहले तो प्रयागराज में त्रिदंडी मठ का पंडाल नहीं लगता था माघ मेले में। मैंने ही 2001 से त्रिदंडी मठ का शिविर भी लगाना माघ मेले में शुरू किया। महाकुंभ में भी लगाया 2001 में। और जहाँ कहीं भी जैसे हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है, तो यहाँ भी कुंभ उत्सव मनाया जाता है। तो मेरे द्वारा मठ का शिविर वहाँ लगा करके श्रद्धालुओं की सेवा, सुरसा और रहने की समुचित व्यवस्था की जाती है मठ की ओर से। और उनके निःशुल्क भोजन आवास की व्यवस्था की जाती है। तो 2013 में जब महाकुंभ इलाहाबाद का था, प्रयागराज का, तो वहाँ धर्म संसद में पूरे जितने भी हमारे रामानुज संप्रदाय के अन्य भी संप्रदायाचार्य थे, उन सब लोगों ने मिल करके मेरे को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की है। और तब से 2013 से मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य की पदवी से विभूषित हूँ। और जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी शेषमणि दासाचार्य जी के नाम से मेरे को जाने थे। साथ ही यहाँ मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है भगवान वेंकटेश की, तो उनकी विशेषता बताई जाए कि क्या विशेष है उनमें अन्य मूर्तियों से अलग। जी, तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। और ये मठ देखिए, चारों तरफ मठ की जो सीमा बनी हुई है, मठ बना हुआ है। और ये हमारे जगत गुरु की गाड़ी है, उनका वाहन है, रथ है। लाइट यहाँ, और यहाँ भगवान कृष्ण विराजमान है, उनका झूला है। और तीज के अवसर पर 15 दिन, जैसे अभी जगत गुरु ने बताया कि ये झूला यहाँ तीज के विशेष त्यौहार में 15 दिन डाला जाता है। और इसमें भगवान खुद विराजमान है और उनको झुलाया जाता है। और आइए अब हम मंदिर परिसर, जहाँ भगवान वेंकटेश की प्राचीन मूर्ति है। और जी हाँ, ये गरुड़ जी हैं और बगल में हनुमान जी हैं।
और इधर जो इसके जो संस्थापक थे त्रिदंडी स्वामी, उनकी ये गद्दी है और इनकी भी पूजा होती है। कभी इसी घोड़े में भगवान का वो जुलूस झांकी निकलती थी। यहाँ ऊपर भगवान विराजमान, रथ बनाया जाता था और उसी घोड़ी में भगवान विराजमान होते थे और ये रथ पूरे शहर के लिए निकलता था। और उसी रथ में ये हनुमान जी के पीछे भी बना हुआ है, भगवान विराजमान हुआ करते थे मूर्तियाँ, और गरुड़ जी के पीछे भी बना हुआ है। तो उस रथ में सजा करके इनके पीठ में या कि सिर में बैठ करके भगवान का जुलूस निकलता था, झांकी निकलती थी। और भगवान का ये मंदिर है। तो ये भगवान वेंकटेश हैं और दाहिने तरफ भूदेवी हैं, बाएं तरफ नीला देवी हैं, दोनों लक्ष्मी स्वरूपा हैं। और नीचे उत्सव मूर्तियां हैं। यही मूर्तियां रंग पंचमी के दिन बाहर निकलती हैं। और जैसे आपके इसमें शरद पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा में भी यही मूर्तियां बाहर निकलती हैं और इनकी पूजा होती है, उत्सव मनाया जाता है। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा जूम करके कैमरा को मूर्ति दिखाएं और भगवान वेंकटेश को, और जो नीचे मूर्तियां स्थापित उत्सव मूर्तियां हैं उनको भी। ये रामानुज स्वामी की असली चरण पादुका है जी, रामानुज स्वामी जी की ये असली चरण पादुका है, जो स्वामी ने वहीं से मैसूर से दक्षिण से ही इसको लेकर के आए थे। तो दंडी स्वामी ओरिजिनल चरण पादुका अपने साथ जब रीवा आए थे महाराजा रघुराज सिंह के साथ, तो ये उनकी चरण पादुका लेकर के आए थे। तो वही चरण पादुका का दिव्य दर्शन आप सब लोगों को हो रहा है। और उत्तर भारत में एकमात्र त्रिदंडी मठ में ही रामानुज स्वामी की चरण पादुका ओरिजिनल है आज भी। त्रिदंडी स्वामी जो एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे और जिनके आशीर्वाद से रघुराज प्रताप सिंह महाराजा हुआ करते थे, जो निसंतान थे, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और उन्हीं के आशीर्वाद से उनको संतान की प्राप्ति हुई थी और बड़े दिव्य संत थे। और उनकी चरण पादुका सिर्फ यहीं है पूरे भारत में और कहीं नहीं है, उत्तर भारत में। और जो भी मंदिर आता है तो मंदिर में परिक्रमा लगाता है। कितने परिक्रमा लगा होगा? भगवान विष्णु के 4 परिक्रमा, अलग अलग देवी देवताओं के परिक्रमा का विधान है। और भगवान विष्णु स्वरूप हैं चूँकि वेंकटेश भगवान, तो इनके 4 परिक्रमा का विधान है। और जो भी हैं तो वो 4 परिक्रमा करके और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। परिक्रमा का विधान ये है कि हमारे पूजा पाठ में अगर कोई त्रुटि रह गई तो परिक्रमा करने से उसका निवारण होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्ता निखंगिणः तेखाग्वम सहस्त्र योजने बधन वानि तन्मसि। ये यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। इधर उधर का अगर कोई अपराध बनता है तो भगवान की परिक्रमा करने से उस अपराध का निवारण हो जाता है, अपराध का शमन हो जाता है। इसलिए हम लोग परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने से भगवान के समस्त तीर्थों का जो है जाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात अभी हमें जगत गुरु स्वामी जी ने बताया और इस मठ की स्थापना कैसे हुई, भगवान वेंकटेश की मूर्ति की स्थापना कैसे हुई, उसका पूरा इतिहास और पूरा रहस्य हमें बताया है। और हम आगे भी समय समय पर उनसे संपर्क करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ष भर उत्सव मनाए जाते हैं और विशेष उत्सव यहाँ होली और रंग पंचमी में मनाया जाता है। तो यहाँ जन्माष्टमी और रंग पंचमी में विशेष उत्सव मनाया जाता है और हम प्रयास करेंगे कि उस उत्सव में हम शामिल हों और लाइव तस्वीरें आप तक लाएं और जीवंत यहाँ का जो उत्सव है आपको दिखाएं। तो आगे भी हम समय समय पर यहाँ की जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।